नमस्ते। आज के न्याय स्पीक सेशन में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम सामाजिक न्याय केंद्र की दिव्या जायसवाल के साथ बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा चर्चा का विषय है टोहनी प्रताड़ना से जुड़े कानून। तो एक जो आम इंसान है, अगर हमें ऐसा कुछ पता चलता है कि हमारी जान पहचान में या हमारे सुनने में आता है कि किसी के साथ ऐसी चीज हो रही है, जी। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? लाइक हमें किसको कंप्लेन करना चाहिए, और कहाँ पे इस चीज की हमें शिकायत करनी चाहिए? जैसे डीवी में आप देखेंगी या फिर पॉक्सो में जो है एक स्पेशल प्रोविजन होता है कि आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं, बड़ा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी जा सकते हैं। तो राइट। क्या इस कानून में ऐसा कुछ प्रोविजन है, या आपको पुलिस के पास ही जाके कंप्लेन करनी होती है? अ, इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए आपको थाने ही जाना पड़ेगा रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। एफआईआर होगी थाने में। यदि पुलिस वाला नहीं सुनता है ना? प्रथम दृष्टया तो आपको थाने में ही जाना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ के कानून की स्पेसिफिक बात करती हूँ, तो आपको थाने ही जाना पड़ेगा शिकायत दर्ज कराने के लिए। हाँ, लेकिन यदि पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि आप वेट ना करें। भाई समझौता कर दिया, समझा दिया और आपको वापस भेज दिया, तो आप वेट ना करें। आपके पास अगले चरण हैं। आप अपने जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट, जो पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं, उसके पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना? या आप आईजी के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या एक और रास्ता होता है कि आप परिवाद, हम कहते हैं कि कोर्ट में आप डायरेक्ट परिवाद लगा सकते हैं। यदि आपने एफआईआर की प्रोसेस की है, आपने आवेदन दिया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट में जाकर सीधा कंप्लेंट या परिवाद दर्ज करा सकते हैं। अ, एक और माध्यम है, यदि आपको लगता है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही और आपको हेल्प चाहिए, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये एक शाखा होती है, विधि विभाग की एक शाखा है, उसमें जाकर आप उनसे मदद माँग सकते हैं। एफआईआर होने के बाद तो आपको सरकारी वकील मिलेगा ही, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है तो शासकीय वकील आपको मिलेगा ही। लेकिन उसके पहले यदि आपको लग रहा है कि किसी प्रकार की मदद चाहिए, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं पर्टिकुलर हमारे संगठन की बात करूँ, तो आप अ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के साथ को कॉल कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हम सेंटर फॉर सोशल जस्टिस को कानूनी मार्गदर्शन केंद्र बोलते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम भी यही काम करते हैं एक्सेस टू जस्टिस का। हम तो बल्कि हमारा इंटरवेंशन तो इतना है कि यदि एफआईआर नहीं हो रहा है, तो थाने से लेकर एडवोकेसी पूरी प्रोसेस में हम आपकी मदद करते हैं। एफआईआर करवाने से लेकर यदि धारा किसी भी, सिर्फ टोनी प्रताड़ने की बात नहीं है, पर एफआईआर के बाद यदि प्रॉपर सेक्शन नहीं लगे हैं, तो उसमें भी हम भिड़कर प्रॉपर सेक्शन लगवाने का काम करते हैं। तो इसी मतलब ये एक उदाहरण है कि मेरी संस्था, आप किसी भी इस तरीके से काम करने वाली संस्थाओं के संपर्क में जा कर सकते हैं। कुछ लोग महिला आयोग भी चले जाते हैं डायरेक्ट, वहाँ से भी प्रेशर क्रिएट होता है। तो बहुत सारे फोरम हैं आपको करने के लिए, लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए। पहली बार ये घटना हो रही है, तो आप आवाज़ उठाएँ और रिपोर्ट दर्ज करवाएँ, ताकि ऐसी घटना आपके साथ में दोबारा ना हो और इससे बड़ी घटना ना हो और साथ में किसी और के साथ में ये घटना ना हो। क्योंकि ये सामाजिक अत्याचार है। सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना नहीं है, ये मानसिक प्रताड़ना है, भावनात्मक प्रताड़ना है, सामाजिक अत्याचार है। इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है।